अनुसार जलवायु समूह, कोपेन महोदय ने इसके पहले जलवायु के बारे में हम पढ़ चुके हैं। हम जलवायु का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। कोपेन के अनुसार जलवायु समूह हम देखते हैं। कोपेन महोदय ने जलवायु को 5 समूहों में बांटा है, मुख्य समूहों में, और उन्होंने इसे कोडिंग भी किया है A, B, C, D और E में। ठीक है। उष्णकटिबंधीय जलवायु, अगर हम सबसे पहला इनका है क्या, उष्णकटिबंधीय जलवायु। उष्णकटिबंधीय जलवायु किसे कहते हैं? तो सभी महीनों के औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो, जहां पर उस जगह की जलवायु को हम उष्णकटिबंधीय जलवायु कह सकते हैं। अर्थात सभी महीनों का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता हो, उसे हम क्या कह सकते हैं? उष्णकटिबंधीय जलवायु। और हम इसे ए से प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद है शुष्क जलवायु। शुष्क जलवायु वर्षण की तुलना में विभव वाष्पीकरण की अधिकता, वर्षा कम हो और वाष्पीकरण अधिक हो, ऐसी जलवायु को हम क्या कहेंगे? शुष्क जलवायु। और कोपेन के अनुसार ऐसी जलवायु को हम बी से प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद एक उष्ण शीतोष्ण, सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक किंतु 18 डिग्री सेल्सियस से कम मध्य अक्षांशीय जलवायु, इसे हम क्या कहेंगे? उष्ण शीतोष्ण जलवायु। और सी से हम इसे प्रदर्शित करेंगे। फिर शीतल हिम वन जलवायु, वर्ष के सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान 0 अंश तापमान से 3 डिग्री नीचे हो, उसे हम क्या कहेंगे? जो वर्ष का सबसे ठंडा महीना हो, उसका जो औसत तापमान है वो 0 अंश से तापमान से 3 डिग्री नीचे हो, तब उसे क्या कहेंगे? शीतल हिमवन जलवायु। और इसे क्या कहेंगे? क्या करेंगे? डी से प्रदर्शित करेंगे। फिर ई शीत, सभी महीनों का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम, सभी महीनों का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम हो, ऐसी जलवायु को हम शीत जलवायु कहेंगे और ई से प्रदर्शित करेंगे। इसे हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। सीधा हम वर्गीकरण पर आते हैं तालिका के। तो देखिए, अभी तक हमने पढ़ा कि 5 समूहों में बांटा है कोपेन महोदय ने जलवायु को, ए, बी, सी, डी और ई। अब इन समूहों के भी उप समूह हैं। ए में किस किस प्रकार की जलवायु आती है, कितने प्रकार की जलवायु आती है? बी समूह में कितनी जलवायु, किस प्रकार की जलवायु आती है? सी समूह में कितने प्रकार की जलवायु है? डी प्रकार में कितने प्रकार की जलवायु है? ई प्रकार में कितने प्रकार की जलवायु है? तो हम सबसे पहले देखते हैं ए का। तो ए उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु हम पहले ही पढ़ चुके हैं इसके पहले वाली तालिका में। अब इसके प्रकार पढ़ेंगे। तो पहला है उष्णकटिबंधीय आर्द्र, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं AF से। इसमें कोई भी शुष्क ऋतु नहीं होती। कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर कोई भी शुष्क ऋतु नहीं होती, मतलब इसमें 12 महीने बारिश होती है। तो इसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे? तो AF से। और हम मान लेंगे कि ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र प्रकार की जलवायु है। उष्णकटिबंधीय मानसून ए का दूसरा उप समूह है। AM से प्रदर्शित करते हैं इसे उष्णकटिबंधीय मानसून। AM से प्रदर्शित करते हैं मानसून लघु शुष्क ऋतु। फिर उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क, तो इसे करते हैं हम AW से, जिसमें जाड़े की ऋतु शुष्क होती है। इसमें ठंडी में वर्षा नहीं होती। अगला देखेंगे बी समूह को देखेंगे। ए समूह में हमने देख लिया AF, AM, AW। AF कोई शुष्क ऋतु नहीं, AM मानसून और लघु शुष्क ऋतु, और उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क में AW से प्रदर्शित करेंगे। और जाड़े की जो ठंडी की जो ऋतु है वो क्या होगी? शुष्क होगी। अगला देखेंगे बी समूह की जलवायु में देखते हैं। तो पहला है उपोष्णकटिबंधीय स्टेपी, जिसे प्रदर्शित करते हैं किसे? BSH से।
इसे प्रदर्शित करेंगे किसे, BSH से। निम्न अक्षांशीय अर्ध एवं शुष्क एवं शुष्क। ये जो निम्न अक्षांश, मध्य अक्षांश, उच्च अक्षांश आता है, तो ये पहले हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं इसे। पृथ्वी की ये जो भूमध्य रेखा है, इसे निम्न अक्षांश कहा जाता है, ठीक है ना। 0 डिग्री यहाँ पे ये निम्न अक्षांश है। फिर ये जो यहाँ पे हमें 60 डिग्री मिलता है, 60 डिग्री उत्तर और 60 डिग्री दक्षिण में, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम मध्य अक्षांश कहते हैं, ठीक है। ये मध्य अक्षांश कहलाते हैं। और इसके ऊपर जो यहाँ 90 डिग्री पर जो अक्षांश कहलाते हैं, लगभग इसके आसपास के क्षेत्र, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिंदु ही 90 डिग्री, यहाँ के जो क्षेत्र हैं वो क्या कहलाते हैं, ये उच्च अक्षांश कहलाते हैं, ठीक है। तो ये निम्न अक्षांश है, ठीक है ना, और ये मध्य अक्षांश है और ये उच्च अक्षांश है। इसमें इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, तभी हम समझ पाएंगे। फिर है अगला, उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल BWH। निम्न अक्षांशीय शुष्क, मतलब निम्न अक्षांशों पे जो शुष्क भूमियां हैं, वहां की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल की तरह होती है, ठीक है। शुष्क, वर्षा नहीं हो रही है, और वो स्थान कहाँ पर है, तो निम्न अक्षांशों पर स्थित है। मध्य अक्षांशीय स्टेपी, मध्य अक्षांशीय स्टेपी, देखिए इसमें ये अक्षांश वाला, निम्न अक्षांश, उच्च अक्षांश, हम जलवायु वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है। पवन वाला चैप्टर जो हमने पढ़ा, उसमें हम इसे पढ़ चुके हैं। जब पवन पढ़ रहे थे उसमें अक्षांश सही तरीके से उसमें सब पढ़ाया गया है। अगला है मध्य अक्षांश स्टेपी, BSK। मध्य अक्षांश सी अर्ध शुष्क अथवा शुष्क। मध्य अक्षांशों में जो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र हैं, उसे किससे दर्शाया जाता है, तो BSK। मध्य अक्षांशीय मरुस्थल इसी तरह, तो BWK। मध्य अक्षांशीय शुष्क, मध्य अक्षांशों पे जो शुष्क क्षेत्र है, वहां की जलवायु मध्य अक्षांशीय शुष्क, और BWK से इसे कोडिंग किया गया है। उसके बाद है C नंबर है हमारा, उपोष्ण शीतोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु। इसमें पहला है आर्द्र उपोष्ण जल कटिबंधीय, CFA से दर्शाया गया है। मध्य अक्षांशीय अर्ध शुष्क अथवा शुष्क इसके लक्षण है। मध्य अक्षांशों में अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। भूमध्य सागरी CSA, शुष्क, गर्म, ग्रीष्म, ठीक है ना। गर्मियां इसमें शुष्क और गर्म होती हैं। फिर समुद्री पश्चिमी, इसका डिटेल अभी आगे है, तो ये जो थोड़ा चीजें नहीं समझ में आ रही है, कठिन लग रहा है, तो ये जब हम इसका डिटेल पढ़ेंगे ना, तो सब सारी चीजें सही ढंग से समझ में आएंगी। कुछ चीजें जैसे एक जैसे दिख रही है ना, जैसे BSH, तो हम ये देख रहे हैं कि निम्न अक्षांशीय अर्ध शुष्क एवं शुष्क, ठीक है ना। और इसी में क्या है, मध्य अक्षांशीय अर्ध शुष्क अथवा शुष्क, तो ये निम्न अक्षांश और मध्य अक्षांश, ये अंतर है इनमें। तो इसे जब हम और आगे डिटेल पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। अभी थोड़ा सा कठिन लग रहा है, क्योंकि जलवायु वर्गीकरण थोड़ा सा कठिन है। इसे आपको अपनी रफ कॉपी में 2 बार 3 बार लिखना है और बार बार इसको समझना है, तब ये समझ में आएगी सही ढंग से। और ये कोडिंग जो है इनकी, तो इनको याद भी करना पड़ेगा, कुछ रटना भी पड़ेगा और कुछ समझना भी पड़ेगा, ठीक है। तो 3 से 4 बार 5 बार इसे बार बार आप लोग रिवीजन करेंगे तो फिर आने लगेगा। अगला है भूमध्य सागरी। भूमध्य सागरी, इसमें शुष्क, गर्म, ग्रीष्म, यानी कि गर्मियां इसमें शुष्क और गर्म होती हैं। अगला है पश्चिम तटीय, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो CFB से। कोई शुष्क ऋतु नहीं, उष्ण तथा शीतल क्या होते हैं, ग्रीष्म, ठीक है। इसमें कोई शुष्क ऋतु नहीं होती है। अगला है D, जिसे हम क्या कहते हैं, शीतल हिमवन जलवायु। तो आर्द्र महाद्वीपीय, उत्तर ध्रुवीय,
एक पहला है इसमें आर्द्र महाद्वीप, द्वितीय जिसे DF से प्रदर्शित करते हैं, कोई इसमें शुष्क ऋतु नहीं और भीषण ठंडी रहती है इसमें, ठीक है ना, भीषण जाड़ा है इसमें और कोई शुष्क ऋतु नहीं है, मतलब इसमें हमेशा बारिश होती रहती है। उसके बाद है उप उत्तर ध्रुवीय, जिसे DW से जाड़ा शुष्क तथा अत्यंत भीषण होता है इसमें। ये दोनों में अंतर यहीं पर समझना है कि DF जो है इसमें कोई भी ऋतु जो है वो शुष्क नहीं रहती, मतलब 12 महीने बारिश होती है, इसमें कोई भी ऋतु शुष्क नहीं है। और इसमें जो DW से प्रदर्शित किया गया है, इसमें जाड़ा क्या होता है, शुष्क होता है, यानी कि जो ठंड का मौसम होता है वो शुष्क होता है और बहुत ही तेज यानी कि अत्यंत भीषण होता है। फिर हम पढ़ेंगे ई मतलब शीत जलवायु, इसमें दो हैं। पहला है टुंड्रा जो ET से प्रदर्शित हम करते हैं, सही अर्थों में कोई ग्रीष्म ऋतु इसमें नहीं पाई जाती। और हिम ध्रुवीय हिमटोपी अगला है EF यानी कि ध्रुवीय हिमटोपी सदैव हिमाच्छादित रहता है। ठीक है स्टूडेंट, इसे आप एक बार और पढ़िए, 2-3 बार तालिका बनाइए, बार बार इसकी तालिका बनाइए और लिखिए, कुछ चीजें समझ लीजिए और कुछ चीजें हल्की फुल्की रट भी लेना है, लेकिन एकदम से रटने में ये चीजें नहीं आएंगी, इन्हें समझना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम इसका डिटेल पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है।